आज भोपाल की हाई सिक्योरिटी जेल से तकरीबन एक 8 अंडर ट्रायल्स के भागने की सुबह में इत्तला मिली, जिसका अमजद, जाकिर हुसैन, सादिक, मोहम्मद सालिक, मुजीब शेख, महबूब, गुड्डू, मोहम्मद खलीक अहमद, अकील और माजिद। तो सुबह में भागने की पहले इत्तला मिली। ये भागने की इत्तला के साथ ही कई सवाल मेरे जहन में आने लगे कि एक तो ये हाई सिक्योरिटी जेल है, तो हाई सिक्योरिटी जेल से पहले तो ये कैदीन भागे, ये लोग भागे कैसा, और हाई सिक्योरिटी जेल में वहां पर पूरा सीसीटीवी कैमरा रहता। एक कैदी को मार के ये लोग तकरीबन वहां से भागे बोल के इत्तला आई। फिर उसके थोड़ी ही देर के बाद में 10 किलोमीटर के एक एरिया में एक 7-8 घंटे के अंदर पूरों को एनकाउंटर कर दिए बोल के ये टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आई। जब अगर ये लोग खूनखार आतंकवादी थे तो इनको इतना लूज सिक्योरिटी में क्यों रखे थे? पहली चीज कि जबकि वो लोग भागने की इससे पहले भी कोशिश करें और ऑलरेडी कोई दूसरी जेल से भी भागे हुए है बोल के इनका रिकॉर्ड है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी तहकीकात नहीं करवाई जाएंगी, इसके क्यों ये एनकाउंटर कैसा हुआ, ये लोग भागे कैसा, इसकी साफ तहकीकात नहीं आ सकती। आज आप थोड़े दिन पहले तेलंगाना स्टेट में आलेर एक मुकाम पे 5 मुस्लिम लड़कों का अंडर ट्रायल्स का, यानी जेल से वो लोग कोर्ट को जा रहे थे, उनका इनकाउंटर, और आज ये 8 का इनकाउंटर ये वाजे कर रहा है कि हिंदुस्तान के जेलों में आज मुसलमान या जुडिशल कस्टडी में मुसलमान सेफ नहीं हैं। और जब इनकाउंटर होने के बाद में जो विजुअल्स वहां पर देखने में आ रहे हैं कि एक तो जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाके पे एक 8-10 आदमी हाथ बता रहे हैं, तो उनको पुलिस खुलेआम गोली मार रही है। तो मध्य प्रदेश की एटीएस या मध्य प्रदेश की बहादुर पुलिस एक निहत्ते 8 आतंकवादियों को या निहत्ते 8 भागे हुए मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सक रही, उनको अंधाधुंध गोलियां मार रही। सो ये बात बता रहे हैं। दूसरी चीज, उनके जिस्म पे जूते हैं, उनके हाथ में घड़ी है, वॉचेस है और बैंड है, पैंट शर्ट है। तो अगर जेल में अंडर ट्रायल आतंकवादी है तो उसको खैदी का ड्रेस रहता, तो ये भागने के बाद में इनको कपड़े कहां से मिले? और वाजे तौर पे हमारे आईजी योगेश चौधरी और वहां के होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जो बयान दे रहे हैं, ये दोनों के बयान में बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। आईजी साहब बोल रहे हैं कि उनके पास हथियार है, जबकि पूरे वीडियो विजुअल्स में कहीं भी हथियार नहीं बता रहे हैं। होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि उनके पास प्लेट थे और चमचे थे। तो ये मध्य प्रदेश की बहादुर पुलिस प्लेट और चमचों के साथ आतंकवादियों का मुकाबला सही नहीं कर सकी। हम मुतालिबा करते हैं कि जेल का सीसीटीवी कैमरा वाजे तौर पे लाना चाहिए, और ये जितने भी इनकाउंटर में इन्वॉल्व है या जेल में है, जब तक इंक्वायरी नहीं होती उनको पूरों को सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि गुजरात में ऐसे वाकयात पेश आते थे जब नरेंद्र मोदी साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे। अब जबकि नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब की हुकूमत है, वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कि गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश हैज बिकम द लेबोरेटरी फॉर आरएसएस एलिमेंट्स। ये मध्य प्रदेश जो है एक लेबोरेटरी बन गया आरएसएस एलिमेंट्स का। तो और उनके जितने भी पेरेंट्स जो शको शुबात दे रहे हैं, आलेर एनकाउंटर में आयन फैसले से पहले उनको 5 जनों को मार दिए, और ये इनके भी करीब यानी हिंदुस्तान में ये लड़कों के ऊपर मुख्तलिफ स्टेट में केसेस रहने के बावजूद कोई भी अदालत इनको अभी तक आतंकवादी या मुलजिम करार नहीं दी। आज सुबह से जब से ये लोग जेल से भागे बोल के न्यूज आ रही है, मीडिया ट्रायल चल रहा है इनका, मीडिया में बोल रहे हैं कि आतंकवादी फरार। तो मैं वो मीडिया वालों से, उन जिम्मेदारों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर कौन सी अदालत इनको मुलजिम करार दी थी या कौन सी अदालत इनको आतंकवादी करार दिया था? आप वो लाओ, ला के बताओ पब्लिक के सामने। तो ये आने वाले जो इलेक्शंस है, गुजरात के इलेक्शंस और आपके जितने भी इलेक्शंस है, पाकिस्तान के ऊपर जो जंग हो रही है, रोजाना जो पाकिस्तान पे फौजियां मर रहे हैं, और ये जो आज का वाकया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को स्ट्रांग बनाने के लिए, मुसलमानों के दिलों में एक डर और खौफ डालने के लिए बीजेपी की कार्रवाई है। मैं सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से हमारा मुतालिबा है कि ये जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट से, इसकी ये 8 जो भोपाल में इनकाउंटर हुआ, ये 8 मुस्लिम नौजवानों
मुसलमानों की इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाना चाहिए। नहीं तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का अदालत पे से, पुलिस पे से, फौज पे से भरोसा उड़ जाएगा। हाँ, यकीनन आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन अदालत में आज भी मुसलमानों के साथ हम उम्मीद की किरण से हम देखते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। ये हम मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से वी डिमांड द इंक्वायरी बाय ए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, and we also demand that all those who are involved from the jail to the encounter, they should all be put under suspension, arrested under 307 murder case, they should be arrested and the inquiry should go on. Unless and until they are arrested, the inquiry cannot go on. So we have seen in different, wherever the BJP government is there, we have seen that Muslims are being killed in the jail under the judicial custody, जेल के अंदर मार दिए। पूना में इससे पहले ऐसी चेक बच्चे को जेल के अंदर मार दिए, तेलंगाना में मार दिए, फिर मध्य प्रदेश में मार दिए, उत्तर प्रदेश में शेख खालिद। ये उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों में डर और खौफ कायम करने के लिए और हिंदुत्व फोर्सेस को एक बताने के लिए कि बीजेपी की सरकार जो सेंटर में आई और खुद शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार मध्य प्रदेश में आई, ये लोग बड़े बड़े वादे करके लाए, 2.5 साल में कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। तो ये लोग माइंड डाइवर्शन टैक्टिक्स है। अब हाल ही में जो जेएनयू का एक लड़का जो लापता है, देखिए आप, वो लड़का जो लापता है उसकी तरफ से भी ये माइंड डाइवर्ट टैक्टिक्स है। अब देखिए आप, ये पूरे 8 लोगों को इनको एनकाउंटर करे, ये 8 लोगों को जिनको एनकाउंटर करे, इनके ऊपर आज की तारीख तक कोई भी अदालत से इनको मुल्जिम करार नहीं दिए। तो फिर ये एनकाउंटर हुआ कैसा, ये मालूम होना चाहिए कि ये लोग पूरा वीडियो सुबह से पूरा टीवी चैनल्स बता रहे हैं। और एक वीडियो आया मुझे अभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप के जरिए वो देखा मैं कि एक आदमी लेटा हुआ है, उसको मुर्दे को गोलियां मार रहे हैं पुलिस वाले। तो क्या ये एनकाउंटर होता है क्या? एनकाउंटर में 4 पुलिस वाले जख्मी होते, 4 आदमी सामने वाले मरते हैं, या कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं, सामने के लोग पूरे मर जा रहे हैं। तो ये इसकी हम तहकीकात नहीं, ये बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं हुई, इसका हकायक मालूम नहीं हो सकते। हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि सेकुलर हिंदू सबके जहन में ये जो सवाल है कि इनकाउंटर के बारे में अगर हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत, मध्य प्रदेश की हुकूमत, बीजेपी गवर्नमेंट अगर ये साफ करना चाह रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी करवाना चाहिए।